वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें मुल्क भर में इंटरनेट ब्लॉकेज और सुस्त रवि के हवाले से। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार है। आहिस्ता आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि चले ही ना। पाकिस्तान में इंटरनेट दम तोड़ने लगा। 5G का ख्वाब, इंटरनेट की स्पीड 2 GB न रही। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए तस्वीर और ऑडियो मैसेज शेयर करना भी मुश्किल हो चुका। मैसेज फॉरवर्ड करना मुश्किल, फॉरवर्ड हो जाए तो वसूल करने वाले के लिए ये देखना मुश्किल। सोशल मीडिया ऐप चलाने के लिए VPN लाजिम करार दिया गया। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसर्स का कारोबार करने वालों का काम भी ठप होकर रह गया है। ऑनलाइन सार्फिन को मखसूस वक्त के अंदर ऑर्डर मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ऑनलाइन ऐप से कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले रोज की रोटी कमाने से महरूम। फूड डिलीवरी का काम शदीद मुतासिर। ऑर्डर देना, वसूल करना सारिफ के बस से बाहर हो गया। सोशल मीडिया पर राब्ते न होने से कारोबारी अफराद का अरबों रुपए का नुकसान। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला सेनेट की कामी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी उठा दिया गया। कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप से सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत जारी कर दी। सेनेटर पलवश खान की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट कामी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस डाउन होने का मामला उठाया। सेनेटर हुमायूं महमद और सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से बिजनेस मुतासर हो रहा। इंटरनेट सुस्त होने से कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी IT ने दौरान इजलास मौक़िफ़ अपनाया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है। कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर और फायरवॉल की तनसीब के मामले पर इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत मौसूल हुई। IT डेटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का मालूम हो सकेगा। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। IT डिजिटल इकॉनमी और डिजिटल गवर्नमेंट के अनुसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। PTA से गुजारिश है 2 हफ्तों का इस हवाले से डाटा भी मांगा गया। पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल की बात हो रही है तो मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का कहना है इंटरनेट की सुस्त रवि VPN की खराब कारकर्दगी कारोबार के बारे बड़े नुकसान का सबब बनी। ये रकावटें महज तकालीफ नहीं, सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। नाज़रीन, मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले आम शहरी बिलखसूस फ्रीलांसिंग करके रोजगार कमाने वाले नौजवान इंतहाई परेशान नजर आ रहे। कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है, जिससे हमारा रोजगार खत्म होने के करीब है। व्हाट्सएप तो है ना जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही, वो तो आप सबको पता ही होगा। व्हाट्सएप और बाकी भी दूसरे जो सोशल ऐप्स है ना वो VPN के बगैर तो चल ही नहीं रहे। इंटरनेट जो है वाकई बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट पाकिस्तान में इसकी एक तरह से लोड शेडिंग हो रही है जो डाउन चल रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का लोग काम कर रहे हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग है और भी बहुत ज़्यादा, और वो मुतासर हो रहे हैं। ऑनलाइन वर्क इससे मुतासर हो रहा है और बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। हर काम जो आज जो है इंटरनेट की वजह से ही होता है। जो काम ये आपने करना ज़रूरी है, आपने इंटरनेट यूज ही करना है। अब इंटरनेट का इतना स्लो हो चुका है कि कोई भी काम हो, अब हमने डॉक्यूमेंट सेंड करने हो या कोई अहम बात हो, उसे करने अब हमें VPN ऑन करना पड़ता है। तो जनाब, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के बाद 3 मजीद रिटायर आर्मी अफसरान फौजी तहवील में, जिनमें 2 रिटायर ब्रिगेडियर और 1 रिटायर कर्नल शामिल। तीनों अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के मुर्तकब होने पर तहवील में लिया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार जनरल फैज हमीद के डिप्टी डायरेक्टर प्लानर्स ISI, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद तैनात रह चुके हैं। कर्नल आसिम जनरल फैज हमीद के दौर में इनके अंडर कमांड रह चुके हैं। ISPR के मुताबिक तहवील में लिए गए तीनों रिटायर्ड आर्मी अफसरान पर इल्जाम है कि वो फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए पैगाम रसानी का काम करते रहे और सियासी मफादात की बुनियाद पर मिली भुगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। ISPR के मुताबिक फौजी तहवील में लिए गए अफसरान के जनरल फैज हमीद के साथ करीबी रवाबत थे, जो दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहे। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी है और मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायरा कार वसी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 12 अगस्त को पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की थी। ISPR से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इस्बाती कार्रवाई के लिए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात का आगाज किया। बताएं, बानी चेयरमैन PTI ने कहा कि फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है। फैज हमीद से तफ्तीश का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। फौज अगर अंदरूनी एहतसाब चाहती है तो जरूर करे, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। जनरल फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं।
अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा, जनरल फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। आरबी की रिपोर्ट थी, मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौकफ की तायद की। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं। एक तरफ बानी पीटीआई कहते हैं वो जनरल फैज हमीद से 3 साल मिले ही नहीं, दूसरी जानब कहते हैं मैं जनरल फैज को रखना चाहता हूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहना था, बानी पीटीआई के दौर में फैज हमीद को रखने पर ही इख्तलाफात पैदा हुए। बानी पीटीआई इस वक्त धोखेबाजों वाले काम कर रखे गए। तहवील में लिए गए 3 अफसरान के बारे में वजीर आजम को आगाह किया गया होगा। जो खुद ये इस बात की का एतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब के मैं जनरल फैज को रखना चाहता था। क्यों रखना चाहते थे? अब कहते हैं मैं तो 3 साल से उन्हें मिला ही नहीं हूं, मैंने उनका नाम ही नहीं सुना। और उसको इसलिए रखना चाहते थे कि ही वांटेड टू कंटिन्यू द मैनिपुलेशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस। वो उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए जनरल फैज को वो रिटेन करना चाहते थे। दैट वाज द ओनली रीजन जो है उनका इसका रखने का इसरार था। और उसके ऊपर फिर इख्तलाफात पैदा हुए और वो इख्तलाफात जो है अल्टीमेटली जो है फिर उसका जो रिजल्ट निकला दैट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। ये जो 3 साबिक अफसरान हैं, ये इनके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इंटेल आप लोग से शेयर की गई कि ये राब्ते में थे इमरान खान से? देखें, मैं इस वक्त लाहौर हूँ, लेकिन इन चीजों की जो इंटेल जो है लाजमी तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की जा रही होगी। वज़ीर इत्तलात चंद शजीद नामेमन कहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैलाने में पीटीआई मुलव्विस थी। जो शख्स गिरफ्तार हुआ वह बानी पीटीआई की पुश्त पनाही कर रहा था। सिर्फ ओहदों की लालच में मुल्क की दिफा को दाव पर लगा दिया गया। बहुत से लोग साकिब निसार के इंतशार का शिकार रहे हैं। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स पीटीआई को सहूलत फराहम कर रहा था। साकिब निसार आज भी पीटीआई की पुश्त पनाही कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। का वाकया किया गया जिसका मकसद ये था कि अवाम के सामने अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। और उसमें जाहिर है पीटीआई का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, सुनने में यह है जो ये रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं शायद ये सहूलतकार भी उसमें उस साजिश में बराबर के शरीक हों। एक और भी सहूलतकार है, वो सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद एक बहुत बड़े आइनी ओहदे पे मौजूद था तब उसने इस मुल्क में आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स से ढकी छुपी नहीं है। एक दहशत का माहौल पैदा करके उसने मनमाने जजमेंट्स लिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस साकिब निसार के जो उसका विंडिक्टेड था उसका शिकार रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया ऐसे अफराद को सपोर्ट किया, उनका एहतसाब होना जरूरी है। लाहौर में नून लीग के मुशावरती इजलास में पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर भी शरीक हुए। इजलास में जजों की मुलाजमत मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर भी आइनी और कानूनी टीम की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। जलसे, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने के तजवीज़ पर भी गौर किया गया। अमन अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा हम दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बोली हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। महमूद चकजगी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यह मुज़ाकरात बावकार तरीके से होने चाहिए। वो एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर एस्टैब्लिशमेंट से हमने बात करनी है
या कोई कहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो मेरी ईमानदाराना ये है कि हमें उनसे बात इस बुनियाद पे करनी है कि उन्होंने हम बाइज़्ज़त डिग्निफाइड तरीके के वापस जाने का रास्ता बता दें। इस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं विद डिग्निफाइड मैनर। किस तरह वो इन्वॉल्व हुए अभी हो गए, लेकिन अभी तो इस मुल्क में नहीं, ये मुल्क दुनिया की जगहसाई का सबब बन रहा है। मौसम के हवाले से पेशावर में होने वाली बारिशों से जल तहरीक हो गया। पीटीएमए और महकमे मौसमियात ने नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी और सैलाब का खदशा जाहिर किया है, जिसके बायस पेशावर समेत मुतल्लिका अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेशावर में बारिश ने मामूलात जिंदगी मुतासर कर दी है। तेज और तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में जो दरख्त हैं वो जड़ों से उखड़ गए और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।